नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है, आइए अलजेब्रा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज की क्लास में ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, थोड़ी बेसिक पे क्लास रहेगी आज की। ठीक है, अलजेब्रा आज हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा इसमें बदलाव कैसे कैसे आता है। आज बेसिकली क्लास फिर फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही घूमेगी पूरी। काफी देखिए, अलजेब्रा के अंदर ना सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है फॉर्मूले। जब तक आपको जितनी भी वेराइटी के फॉर्मूले हैं वो नहीं पता, तो देखिए एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका ऐसा जरूर अटकेगा जो आपका उन्हीं फॉर्मूले में से होगा। तो सबसे पहला मेरा मोटिव ये है कि सारे फॉर्मूले आपको जनवाना, कि भाई सारे फॉर्मूले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, फॉर्मूलों के भी अलग अलग रूप होते हैं, कभी किसी चीज के साथ कभी किसी चीज के साथ, वो भी हम देखेंगे कि अलग अलग रूप क्या हो सकता है। अलजेब्रा के अंदर देखिए, एडवांस मैथ में अलजेब्रा के अंदर अगर बात करी जाए तो काफी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई अलजेब्रा जो है वो वैल्यू डाल के हो जाता है। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अलजेब्रा में मुश्किल से 20% 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वैल्यू बेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचें कि आप वैल्यू डालना सीख गए और पूरा अलजेब्रा सीख गए तो आप बिल्कुल गलत हैं। अलजेब्रा में हम लगभग 400 के करीब क्वेश्चन करेंगे, लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, 400 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 4 20 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। ठीक है, सारी वैरायटी के क्वेश्चन मैं जितने क्लास में कराऊंगा आपको केवल उतने अगर समझ आ गए तो पेपर का क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और मेन बात यह है कि जैसे कि हमने सर्ट्स में देखा कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन तो थे ही थे, साथ के साथ मैंने आपको ये बताया कि एग्जामिनर इसे ऐसे भी चेंज कर सकता है, और उसी की फील आपको आज पहली क्लास में ही महसूस हो जाएगी। अलजेब्रा के अंदर भी एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है वो हम आज की क्लास में भी देखने वाले हैं। आज हालांकि बिल्कुल बेसिक क्लास है, पर आप ये देखिएगा कि आपके पास बेसिक इस तरीके से है। जैसे मैंने सर्ट्स का बेसिक कराया, आपको मैंने बोला था सर्ट्स का बेसिक क्या आपके पास इस तरीके से है, फिर वही बात अलजेब्रा में आएगी, वही आगे जाएगी। अलजेब्रा का बेसिक आपके पास इस तरीके से होना चाहिए। तो आपको लिखना विखना कुछ भी नहीं है, केवल सामने देखना और आराम से समझना है ना। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, सारे मेरी बुक के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी मैं कराऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको सभी को पता होता है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। इन दोनों को ऐड करके एक फॉर्मूला बनता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनता है। ऐड करके हमने पढ़ा ये, सब्ट्रैक्ट करके हमने पढ़ा ये, 4ab। ठीक है, जब हमने रूट वाली टर्म पढ़ी थी तब हमने ये फॉर्मूला भी बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला भी काफी जगह इस्तेमाल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक बार ए का स्क्वायर और एक बार बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। वहीं अगर बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, तो माइनस वाले में इसमें यहाँ प्लस आता है, प्लस वाले में इसमें यहाँ माइनस आता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर का आधा ये होगा, क्योंकि 2 बार ए स्क्वायर आएगा, आधा करेंगे ये आ जाएगा, ऐसी बी आ जाएगा, ऐसी ये, ऐसी ए बी, ऐसी बी सी, ऐसी सी ए। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूले आ गए आपके, जिसे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आइडेंटिटीज। यानी कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी है कि भाई ये तो माना जाएगा कि बच्चे को इतने फॉर्मूले तो पता ही पता है, तब जाके आगे की चीज देखी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपको सभी को क्लियर होंगे पहले से ही।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आगे आता हूं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, आज हमारी क्लास फॉर्मूलों पे रिसर्च की है। एक तरीके से फॉर्मूलों पे क्या क्या हो सकता है, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, अगर यहीं पर ही माइनस हो जाए, ठीक है, तो पहले से तैयार होके जाना है। ये यूनिक फॉर्मूले भी मिलेंगे आपको इसके अंदर। अगर यहाँ माइनस हो गया तो आपने देखा क्या आ गया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का, सी माइनस ए का। अगर प्लस होता तो यहाँ पर आप प्लस का होल स्क्वायर करते। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, अगर मैं क्यूब वाले में जाता हूं, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे दोनों फॉर्मूले, ये याद कर ले तो बेटर है। ठीक है, जैसे आपका प्लस वाला स्क्वायर में था और माइनस वाला स्क्वायर में था, इस टाइप का, उसी टाइप का आपका वो फॉर्मूला हो गया। एक बार प्लस है बीच में और एक बार माइनस है बीच में, ठीक है। इसे आप अगर ध्यान रखते हैं, सीधा सीधा ध्यान रखना है, अगर बीच में प्लस है और माइनस है, देखिए 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर बीच में प्लस है तो ए क्यूब और बीच में माइनस है तो बी क्यूब। अगर ए क्यूब आया है तो स्क्वायर आएगा बी का, और अगर बी क्यूब आया है तो स्क्वायर आएगा ए का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काफी जगह टाइम बचा सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है जितने आपने किताब में आज तक फॉर्मूले देखे हैं वही आपके काम के आएंगे। कई जगह आपको इस तरीके के फॉर्मूले में मिलेंगे। कई जगह जहां आपने देखा होगा, मैं दिखाऊंगा कि इस पे बेस भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और उसको आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा वहां पर जब हम इस पे बेस एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर प्लस है तो ए क्यूब, माइनस है तो बी क्यूब। अगर जिसका क्यूब आएगा उसका स्क्वायर नहीं आएगा, जिसका क्यूब आएगा उसका स्क्वायर नहीं आएगा। 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आगे भी, ठीक है। चलिए भाई, मेरी बुक से स्टार्टिंग से क्वेश्चन लगाने बाद में लगाइएगा, पहले आप ना प्रीवियस ईयर लगाइएगा। अब आगे का फॉर्मूला मैं देखता हूं, a प्लस बी की पावर 4 a माइनस बी की पावर 4। देखिए ये बेसिकली मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये याद करने की तो जरूरत नहीं है और ना ये याद रहेगा, ठीक है, ना ये याद रहेगा। पर हाँ, इस पे बेस जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस पे बेस क्वेश्चन बनता है, ठीक है। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जिसे आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इस पे बेस क्वेश्चन बनता है बेसिकली आपका, इस पे बेस क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ रखा है। काफी सारे फॉर्मूले आपको आज की क्लास में यूनिक भी मिलेंगे जो आपको किसी बुक में नहीं देखने को मिले होंगे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला काफी जगह यूज होता है, ठीक है। अब a4 माइनस बी 4 है तो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। शुरू हुआ किससे, a क्यूब से, फिर a कम हुआ एक, फिर a एक और कम हुआ, फिर a एक और कम हुआ। a कम होता रहेगा, b बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर 4 वाला है तो यहाँ 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर a की पावर 0। यहाँ b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये a4 माइनस b4 का फॉर्मूला इस तरीके से पता होना जरूरी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, पहले वो mg टाइप करिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है भाई। भाई कैट जेट मैट सबके क्वेश्चन क्लास में मिल जाएंगे, सबके क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, ठीक है। ये मैंने सर्च के अंदर भी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो। अगर रूट वाली टर्म है, मैंने बताया था अगर बीच में प्लस आ रहा है तो आंसर ये रहेगा केवल नंबर में, बीच में माइनस आ रहा है तो रूट वाली टर्म आएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे बेस क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि ये हो गई, ठीक है। ये कहां से बना, ये बना इस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, 4ab। ठीक है, अब a क्या है, x है, b क्या है 1/x, तो ab की वैल्यू कितनी हो गई, ab की वैल्यू 1 हो गई। अगर ab की वैल्यू 1 है तो इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस 1/a, इसे मैं लिख सकता हूं a माइनस 1/a, और अगर a भी 1 है तो ये 4 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका जगह जगह इस्तेमाल होगा, और इसी पे बेसिक फॉर्मूला बनता है ब्रिजिंग फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी पार्ट है आपको समझना। ठीक है, तो ब्रिजिंग फॉर्मूला यूज होगा जगह जगह। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आपके आगे कुछ स्पेशल फॉर्मूले, ये यूनिक फॉर्मूले हैं। इन पे बेस क्वेश्चन जब ही होगा जब आपने फॉर्मूला पहले देख रखा होगा, और वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो इन्हीं फॉर्मूलों से होगा। और ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम के ही काफी सारे फॉर्मूले हैं इसी के अंदर। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है आपका ये a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक बार x माइनस वाई एक बार x प्लस वाई, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया इसके साथ। और इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार, लगभग लगा लीजिए 50 बार क्वेश्चन आया होगा इस फॉर्मूले पे बेस, पर ये फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला है ये। ठीक है, इसको मैं कहूंगा अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न का इस पे क्वेश्चन नहीं आया, पर अगला इंपॉर्टेंट है ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को पता होता है। देखिए डबल वाला क्यूब तो हमें पता होता है, पर ये वाला क्यूब काफी बच्चों को नहीं पता होता, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a प्लस बी आ जाएगा, b प्लस सी, सी प्लस ए, साथ के साथ 3 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगले पे आता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी करना जरूरी है। ठीक है, ये भी इसी पैटर्न पे बनेगा जैसे आप देखते हैं a4 प्लस b4, तो a4 प्लस b4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसी को ही अगर मैं तोड़ता हूं तो मैं कैसे तोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। ठीक है, तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो ये बना कैसे, जैसे ये बना था सेम उसी तरीके से ये बना। अब आपने देखा, आपको मैंने काफी सारे नए फॉर्मूले बताए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमने पढ़ा, a4 माइनस b4 मैंने आपको बताया, ये a4 प्लस b4 है, a4 माइनस b4 हमने क्या पढ़ा, अभी अभी मैंने बताया था आपको a माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये था a4 माइनस b4, a4 प्लस b4 क्या होता है, a4 प्लस b4 ये होता है आपका। ठीक है, अब आप काफी जगह देखेंगे ना, अगर काफी जगह आपको क्या कर रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर इसको चेंज करके दे रहा है। किस तरीके से, आइए दिखाता हूं आपको। a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। ठीक है, ये है। अगर मैं देखूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। इन चीजों को केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। अभी अभी आपने पढ़ा a4 माइनस बी, a4 प्लस b4, इसी में वो देख सकता है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab। तो एग्जामिनर सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं दे रहा है, फॉर्मूला तो वो दे रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर से इस तरीके से वो फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, कई जगह आपको क्या मिलेगा, a4 माइनस b4 अपॉन ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के बराबर आ गया। ठीक है, ये a माइनस बी हो गया।
तो आपको ये सारी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जगह जगह आपको ना इन पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है यहाँ कोई रूट वाली वैल्यू रख दी, यहाँ कोई रूट वाली वैल्यू रख दी, यहाँ 6 रख दिया, यहाँ 8 रख दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना इन सब पे बेस क्वेश्चन देखेंगे। मेन बात लेकिन केवल ये नहीं है कि आपको फॉर्मूले पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये कभी भी उठ के नीचे आ जाएगा। जहां भी देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है, जहां भी उसे ये फॉर्मेशन दिख रही है ना P इक्वल टू एक्स वाई, कभी वो P के नीचे y ले आता है, कभी वो P के नीचे x ले आता है। ठीक है, कभी वो क्या करता है 1/p अगर दे देता है तो 1/xy कर देता है। कभी कभी क्या करता है वो ये y/p कर देता है तो 1/x आ जाता है। तो इसी चीज को वो लगातार घुमाता जा रहा है। तो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट के अलावा ऐसे भी पता होने चाहिए। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए जल्दबाजी हमें किसी चीज की नहीं है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला है भाई डिटेल में तो बता रहा हूं, और कितना डिटेल में बताऊं? इससे इससे ज्यादा डिटेल में तो कहीं नहीं होगा भाई। इतना फॉर्मूला कैसे होगा याद? नोट्स नहीं बनाने भाई, नोट्स नहीं बनाने आपको, ये आपको मिल तो रहा है, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? और जब मैं 400 क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद देखता हूं मैं कितने फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं। सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पर भरोसा रखिए और सामने जो समझा रहा हूं उसे अच्छे से समझिए। ठीक है, हाँ अलजेब्रा की बिल्कुल पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक, अभी फॉर्मूले ही चल रहे हैं, फॉर्मूले ही एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी मैं आपको। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ना यही बेस रखा जाता है कि बच्चे को एक एक फॉर्मूला पता हो, उसके बाद ना केवल फॉर्मूला पता हो, उसे ये पता हो ये फॉर्मूला इस तरीके से टूट के भी एग्जामिनर दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें। आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके दिमाग में ये सारा बेस रख दूंगा, आपको क्वेश्चन की कोई चीज नई नहीं लगेगी। ठीक है, तो पहले ये बेस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, इसके साथ बताऊंगा। आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना? अब ध्यान से देखिए इनको देखना है ध्यान से। ठीक है, जैसे कि आपने a4 माइनस b4 का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था a4 माइनस b4 अगर है, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। a3 माइनस b3 है, अगर आप देखें ध्यान से a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आता है। अगर आपने पढ़ा a4 माइनस b4 तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? a माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे, a5 b5 a6 b6, तो इसी तरीके से चलता रहेगा, आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो पावर है उससे एक कम पावर ये आएगी, वो लगातार एक कम होती रहेगी, दूसरे वाली एक बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन बनता है इस पैटर्न पे। अगर आप देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब a की जगह 1 आ गया, b की जगह x आ गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब है तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो एक के अंदर x जुड़ रहा था, अब एक्स स्क्वायर और जुड़ जाएगा क्योंकि क्यूब है। अगर x4 है तो x क्यूब तक जाएगा, x5 है तो x4 तक जाएगा, x6 है तो 5 तक जाएगा। हो सकता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 18 हो गया, तो कहां तक जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इस तरीके से करते रहेंगे, x की पावर 17 तक जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। मैं दिखाऊंगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं इन फॉर्मुलोस पे। ठीक है, ये बेमतलब के नहीं, बहुत रेलिवेंट फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो कोई कोई बच्चा कर पाएगा, जो रैंक वाला कर पाएगा,
उनके लिए फॉर्मूला करने बहुत जरूरी है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये फॉर्मूले आ गए। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए अब कई बच्चों का ये उत्सुकता हो रही है जानने की कि सर ये फॉर्मूले हमें ध्यान कैसे रहेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये फॉर्मूले याद कैसे करेंगे। अब देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ बेस रचा है। ऐसा नहीं है कि आज के बाद ये फॉर्मूले दोबारा से कभी रिपीट ही नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप देखेंगे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था उस टाइम, वो फॉर्मूला भी लिखूंगा और बताऊंगा इसमें इस तरीके से हो सकता है। अभी केवल एक फ्लेवर दिया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि अलजेब्रा कहाँ तक फैला है और क्या क्या चीजें करनी जरूरी है और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन एक्स ए बी। अगर मैं देखता हूँ ये a प्लस बी है, x है, ए बी है, तो इसे मैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ। यानी अगर आप कोई इक्वेशन देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरीके से ये। ठीक है, जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। यानी अब आप देखते हैं दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहाँ लिखा हो, जोड़ के यहाँ, तो आप इसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, तो आप क्या लिखते हैं इसे, x प्लस 7 एक्स प्लस 5, ये लिख देते। ठीक है, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा हो, दो नंबर ऐसे जिसे जोड़ के यहां लिखा हो। अगर वही ये चीज यहां पर माइनस में कह देता, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, तो आप क्या करते, x माइनस 7 एक्स माइनस 5, इसे आप ऐसे लिख सकते थे। तो ये चीज बताई गई है। इसलिए कई क्वेश्चन होंगे जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्यूब वाला ऐसे ही आ जाएगा, यहां क्या आएगा, सम आएगा, और यहां क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, और यहां आएगा केवल दो वाले का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे आप इसी तरीके से ध्यान रखें। ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से बताता हूं। जैसे कि मेरे को सॉल्व करना है एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसकी डिग्री 3 हो गई, एक्स क्यूब प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू क्यू आर पी इंटू एक्स प्लस पी क्यू आर। ठीक है, ये इसके बराबर लिख दिया मैंने याद किस तरीके से रखा, मैंने देखा ये 3 3 3, देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, जो मैक्सिमम पावर होती है 3, तो इसे सब ये सारी 3 वाली होनी चाहिए। पी क्यू आर गुणा करेंगे तो पावर 3 आ गई, पी क्यू को एक्स से गुणा करूंगा पावर 3, आर को एक्स स्क्वायर से करूंगा पावर 3। इसलिए मैंने ये ध्यान रखा, जहां एक्स स्क्वायर है वहां सिंगल वाला मल्टीप्लाई होगा, जहां एक्स है वहां डबल वाला मल्टीप्लाई होगा, जहां कुछ नहीं है वहां तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज यूज कहां होगी, ये चीज यूज होगी जब आप सॉल्व करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे वहां इसका इस्तेमाल करेंगे, और वहां मैं इसे दोबारा से भी बताऊंगा। मैंने बताया था आज की क्लास में हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, और ये बताने वाला हूं मैं आपको कि हमारी अलजेब्रा की रेंज कहां से शुरू हुई और कहां कहां तक जाएगी। ठीक है, आज पूरा वो दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे, सारे फॉर्मूले दोबारा से रिपीट होंगे। कितने कुल बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए मुझे ना जल्दबाजी नहीं करवानी है बिल्कुल भी। जब मैं बोलता हूं कि भाई आखिरी कोचिंग है, तो उसका मतलब भी है मेरे लिए कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ कि भाई आखिरी कोचिंग रहेगी। अगर आप इतना सब कुछ समझ जाते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं आता हूं आगे। अब देखिए कुछ एक फॉर्मूले ऐसे भी आ गए। ठीक है, A4 माइनस B4, ये तो हमने पढ़ ही लिया था।
ऐसी मैंने क्या देखा, A8 माइनस B8, वो कैसे लिख सकते हैं हम, उसे हमने ऐसे लिख दिया। A16 B16, उसे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान कैसे रखना है, ये तो वो वाले नंबर हैं जिसमें पावर जो है आपकी वो इवन है। तो शुरू कहां से हुआ, A8 है तो 4 से प्लस वाला आएगा, 4 से 2 वाला आएगा, 2 से 1 वाला आएगा और आखिर में माइनस वाला। अगर 16 वाला है तो 8 वाले से शुरू होगा, फिर 4 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, आखिर में माइनस वाला। क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 वाला, फिर 8 वाला, फिर 16 वाला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले सारे आपको लगातार इसी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, एक एक बच्चे को, पहली बार फॉर्मूले देख रहे हैं ये वाले, आप बस मेरे पे भरोसा रखिए और जो जो पढ़ा रहा हूं ना वो साथ के साथ पढ़ते रहिए, सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने पास, अपने आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ये वाले फॉर्मूले तो मैं रोक ही देता हूं, अभी ये वाला फॉर्मूला रोक दिया मैंने। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक सेकंड रुकिए, चलिए बता ही देता हूं, ध्यान से समझिए। पहले ना आपको फॉर्मूले की देखने का नजरिया सिखा रहा हूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर या c माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिए, ये और ये। ठीक है, प्लस वाला तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना। अब आप एक बात देखिए, अगर c के साथ माइनस आ रहा है तो जहां जहां c होगा वहां माइनस आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, और अगर c के साथ माइनस नहीं आ रहा, बाकी दो के साथ माइनस आ रहा है, तो जहां जहां ये आएगा a और c वहां माइनस हो जाएगा, जहां b और c आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो a और c माइनस हो गया, b और c माइनस हो गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हल्के से एक साइन से क्या फर्क पड़ सकता है। अब मान लेते हैं ये आपने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को ये नहीं निकालना, मेरे को ये निकालना b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैं क्या देखूंगा, जहां c के साथ b आएगा वो माइनस हो जाएगा, जहां a के साथ b आएगा वो माइनस हो जाएगा, a और c वाला पॉजिटिव रहेगा, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये देखना आना चाहिए हल्के से एक माइनस से क्या फर्क पड़ सकता है और कहां कहां फर्क पड़ सकता है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगले दो फॉर्मूले में देखता हूं ये। ठीक है, सब चीजें यहीं पर ही हैं, देखिए। अभी आप ये सोचिएगा आज ट्रायल क्लास चल रही है, इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तब एक एक करके फॉर्मुलेज भी आएंगे। पर कई चीजें ऐसी हैं ट्रांसफॉर्मेशन समझनी आपकी जरूरी है। a6 माइनस b6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। a6 प्लस b6, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। एक तरीके से ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया इस तरीके से। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, आगे के फॉर्मूले हैं आपके सामने ये। ठीक है, ये तो याद ही करने वाला है, आपका याद ही करना पड़ेगा, जब लिखवाऊंगा क्वेश्चन दोबारा से करेंगे। ये मैंने बता ही दिया आपको, a5 माइनस b5 अगर निकालना है, यहाँ तो a माइनस बी आएगा, 5 है तो 4 से शुरू होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर पावर 4। तो ये मेरा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब अगली बार से आप ऐसा कोई भी फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। कितने बच्चे अगली बार से ऐसा फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, बताइए जल्दी से, mg टाइप करिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको a6 माइनस b6 दे दिया, a7 माइनस b7 दे दिया, कितने लोग खुद बना पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लॉजिक में जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना उन्हें ध्यान रखना है बस आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
आगे वाले फॉर्मूले में अभी रोक देता हूं, ये वाले अभी करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं ये। ठीक है, जो जितने भी वैरायटी के अलग अलग फॉर्मूले थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब बढ़ेंगे कुछ और आगे। सबसे पहले देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब केवल वैल्यू पुट करना नहीं होता, केवल 30% वैल्यू पुट करके किए जा सकते हैं। केवल 30% एक रफ आइडिया है, वो 20% भी जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि 50% 40% हो जाए, वो नहीं होगा। तो केवल लिमिटेड क्वेश्चन है जो आप वैल्यू से कर सकते हैं। पहले दिमाग में सोच डालनी जरूरी है। आज मैं बेस रख रहा हूं आपका, तो बेस में जो बीज बोया जाता है ना, उसी पे आपका पौधा लगता है, उसी पे पेड़ बनता है और उसी पे फल लगते हैं। ठीक है, तो मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दिमाग में मेंटेलिटी ये मत बनाइए कि वैल्यू से सब हो जाएगा। 20-30% क्वेश्चन। आगे अलजेब्रा में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो सभी वैरायटी को करने का प्रयास करें। अलजेब्रा में क्या है, वैरायटी बहुत फैली हुई है और वो सारी वैरायटी टच करनी बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, या सिलेक्शन लेना है तो वो बहुत जरूरी है। वो सारा हम क्लास में करेंगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखिए मैंने कुछ एक ही चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, इसलिए कि आप ये चीजें दिमाग में डालें पहले। ठीक है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराया जा रहा हूं, नहीं, पहले बेस अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अलजेब्रा में रीअरेंजमेंट, इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, इक्वेशन एडिशन, डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सेम क्वेश्चन, एक ही प्रश्न के अनेक प्रकार पर काफी प्रश्न आते हैं जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होता है। ठीक है, अब अभी तक तो हमने फॉर्मूला लर्न कर लिया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं दिखाऊंगा आपको रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट एक ऐसा पहेली है जिससे बच्चा जो है दूर रहता है, बच्चे को नहीं पता होता। जब एग्जाम में आता है ना, तब उसे लगता है ये कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। तो रीअरेंजमेंट, इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन और इक्वेशन एडिशन, इन पे बेस भी क्वेश्चन हम करेंगे। डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आज तक ऐसे आया है वो आने वाले समय में कैसे कैसे बन सकता है, उसका मेन ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। आपको अपनी सोच को एग्जामिनर की सोच से मिलाना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आज तक आया है वैसे ही आगे आए। इसलिए मैंने अपने 5 सिलेक्शन के एक्सपीरियंस से एग्जामिनर की सोच से मिलाने हेतु इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, मैं हमेशा तैयारी जब भी करता था, मैं कभी ये नहीं सोचता था जो मैं अभी पढ़ के जा रहा हूं ना एग्जामिनर वो देगा। मेरे को ये पता था कि मेरे को अपने ब्रेन को ना खोल के रखना है। अगर मैं किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता हूं, किसी भी चेंजेस को अडेप्ट कर लेता हूं, तो एग्जामिनर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो जब होगा जब मैं पहले से ही चेंज पे काम करके जाऊंगा। ऐसे मैंने आपको देखा आगे लिखा है जो आपको न्यू लग सकते हैं। अब कई क्वेश्चन, कई फॉर्मूले भी आपको ऐसे लगे होंगे जो यहाँ पर नए लगे होंगे। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं अभी तक जो अभी मैंने फॉर्मूले पढ़ाया उसमें से कुछ ना कुछ फॉर्मूले आपको नए लगे हैं? वाई टाइप करिए यस के लिए और नो के लिए एन टाइप करें। कि एक भी फॉर्मूला अगर आपको नया लगा है तो वाई टाइप करिए। ठीक है, हाँ देखिए सभी बच्चों ने लगभग वाई टाइप किया है। ठीक, तो आगे भी ऐसा होगा, कई सारे मैं क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगेंगे, पर आने वाले समय में वो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बेटर ये है कि हम पहले से उसे करके जाएं। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूं, बट वहां आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है, इसलिए घबराए नहीं। आओ मिलकर सिलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास करें। चलिए महत्वपूर्ण प्रयास शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रयास शुरू करेंगे इस वैरायटी के साथ जो फिक्स पैटर्न की है, जो सबसे ज्यादा फेवरेट वैरायटी है एग्जामिनर की। ये जो वैरायटी है फेवरेट वैरायटी है एग्जामिनर की। ठीक है, ये फेवरेट वैरायटी है। इसका बेस से शुरू कर रहे हैं। x प्लस 1/x अगर n है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² मेरे को निकालना है। तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। कैसे हो जाता है? अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? n स्क्वायर मिलेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 किसके बराबर हो गया? n स्क्वायर के। और 2 को अगर मैं यहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² n स्क्वायर माइनस 2। यही चीज अगर मैं क्यूब के अंदर देखता हूं तो क्यूब का फॉर्मूला मेरे को लगाना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो ये आ गया n क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab जो कि 1 हो गया इंटू a प्लस बी जो कि n हो गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो n क्यूब माइनस 3n आ जाएगा जो आपका यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कई बच्चे ये तो ध्यान रखते हैं पर ये ध्यान नहीं रखते। अब ये ध्यान रखना जरूरी है, तो यहां पर मैं देखता हूं n कॉमन आ गया तो आंसर जो आएगा n का मल्टीपल आएगा। यानी अगर किसी ने बोला x प्लस 1/x 11 है, आपको ये निकालना है, तो मैं सीधा बोलूंगा 11 का मल्टीपल आंसर होगा। किसी ने बोला x प्लस 1/x 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मुझे ये नहीं पता कितना है, पर मुझे ये पता है कि 7 का मल्टीपल होगा अगर वो 7 है तो ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये n का मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x4 प्लस 1/x4। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको, यहां पर मैंने एक चीज सीखी, अगर पावर दुगनी हो गई और साइन सेम है प्लस से प्लस, तो इसका स्क्वायर -2, ये चीज मैंने यहां पर सीखी। अब ये चीज मैं यहां पर देखता हूं, पावर दुगनी हो गई, साइन सेम है, तो इसका स्क्वायर -2। तो मेरे को ना ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, मेरे को पैटर्न ध्यान रखना है कि भाई अगर प्लस के साइन से प्लस का साइन है, पावर दुगनी हो रही है, तो राइट साइड का स्क्वायर -2 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि पावर यहां पर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पावर 1 और 2 ही मिले, 2 और 4 ही मिले, पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सब चीज बहुत स्मूथ रहने वाली है, आज की क्लास सही से समझिए बस। ठीक है, x5 वाला मैं फॉर्मूला पढ़ता हूं, तो 5 वाले के लिए मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि +5 अगर है तो 2 वाली वैल्यू आएगी, 3 वाली आएगी, 1 वाली घट जाएगी। मैं इसे इस तरीके से ध्यान रखता हूं कि भाई एक 2 वाली आएगी, ये 3 वाली है, ये 1 वाली है। 2 वाली, 3 वाली, 1 वाली का मतलब क्या है? पावर 2 वाली प्लस में, पावर 3 वाली प्लस में, 1 वाली का मतलब पावर 1 वाली प्लस में, लास्ट में माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू तो ये होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। अब मैं देखता हूं इसमें भी n कॉमन आ गया, तो इसमें भी आंसर जो है n का मल्टीपल आएगा। अगर किसी ने मेरे से बोला ये 11 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 11 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए और मेरी लैंग्वेज को पकड़िए। पहली चीज जो मैंने यहां पर बताई वो ये बताई कि अगर पावर दुगनी हो जाती है, साइन प्लस से प्लस रहता है, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर -2। बस ये बोला है मैंने कि अगर पावर दुगनी हो जाती है, प्लस से प्लस रहता है, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर -2। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोली, अगर 3 वाला आपको निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आंसर जो है n का मल्टीपल आएगा, n क्यूब माइनस 3n होगा। तीसरी बात मैंने बोली, अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है, तो पहले 2 वाला गुणा होगा 3 वाले से, उसमें से 1 वाला घट जाएगा। फिर मैंने बोला जो आंसर आएगा वो n का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पावर ओड रहेगी तो n का मल्टीपल रहेगा। साइन चेंज में क्या भाई, पहले ना वो चीजें करिए जो एग्जिस्टिंग है। चेंज जितना मैं करा दूंगा ना उतना आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं लिख के कह रहा हूँ स्टैम्प पेपर पे, आप जितना सोचिए ना यार, मेरे पास तजुर्बा है, मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, इतने सारे सिलेक्शन लिए, आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कमी रहने दूंगा? कुछ भी कमी नहीं रहने दूंगा। ठीक है, सर्ट्स में अगर आप देखें तो कोई कमी छूटी नहीं होगी। अगर आप देखेंगे, वो समझ गए ना सर्ट्स वाला, पेपर का एक क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे को बता देना आके। ठीक है, तो भरोसा रखिए, ये मत बोलिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या ऐसा हुआ तो, या वैसा हुआ तो। ऐसा वैसा जैसा तैसा सब क्लास में करा दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए बस, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया 6 वाले पे। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने निकाला था ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, इनके पीछे रीजन है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला बेसिकली दो ही याद करने होते हैं, एक स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला। आगे की चीजें सब अपने आप हो जाती हैं, या एक 5 वाला भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, वो आप कह सकते हैं, 7 वाला भी हो जाएगा, 7 वाला भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और पैटर्न ध्यान रखना है, पर ये वाले ध्यान नहीं रखने।
अब यहां से यहां में आप देखें लॉजिक क्या है, पावर दुगनी हो गई प्लस से प्लस, तो राइट साइड वाले का स्क्वायर -2, कुछ भी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि भाई मेरे से x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 पूछ ले, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का स्क्वायर करूंगा -2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो लॉजिक बताया ना किस तरीके से ध्यान रखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं 7 वाले पे आता हूं, 4 वाला 3 वाला और 1 वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर क्या आएगा, n का मल्टीपल आएगा क्योंकि इसमें n है इसमें भी n है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना हो तो n स्क्वायर में से 2 घटाएं, मतलब अगर दोनों ही जगह प्लस है और पावर दुगनी हो रही है तो n स्क्वायर -2, केवल ये लॉजिक। अब देखिए यहां पर एग्जांपल, ये पावर 5 है ये पावर 10 है, प्लस से प्लस है तो इसका स्क्वायर -2। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 और 10 में ही पावर मिले, हो सकता है कि भाई आपको मिल गया x की पावर 0.2 प्लस 1/x की पावर 0.2 बराबर है 4 के, आपको निकालना है x की पावर 0.4 प्लस 1/x की पावर 0.4, कितना आएगा, तो पावर अगर दुगनी हो गई प्लस से प्लस, 4 का स्क्वायर -2 14 आ जाएगा, 14 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे आते हैं, ध्यान से समझिए, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ बेस चल रहा है, बेस इसी तरीके से पढ़ा जाता है। x प्लस 1/x से अगर 3 में जाना है तो n क्यूब में से 3n घटाएं। ठीक है, मतलब अब मतलब देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक जगह, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर दोनों ही जगह प्लस है और पावर 3 गुनी है तो n क्यूब -3n। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, अगर मान लेते हैं यहाँ पावर 100 होती और आपको 300 वाली निकालनी होती, अगर 100 वाली p है तो 300 वाली क्या होगी, p क्यूब -3p। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये x की पावर 1 ही हो और यहाँ x की पावर 3 ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये बोल दिया उसने x की पावर √2 प्लस 1/x की पावर √2। ठीक है, इसकी पावर, इसकी वैल्यू 10 है और आपसे बोल दिया x की पावर 3√2 प्लस 1/x की पावर 3√2। ठीक है, अगर ये कर दिया तो आप क्या करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का क्यूब -3 इंटू 10 970, 970 मेरा आंसर हो जाएगा 970। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात भी क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, mg टाइप करना है एक एक बच्चे को अगर बात समझ आ गई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया माइनस वाला। अभी आप बोल लेते ना सर अगर माइनस हो तो क्या करना है। ठीक है, मैंने बोला था भाई थोड़ा सा इंतजार करिए सारी चीज बताऊंगा। अब आते हैं माइनस वाले, ये कंडीशन क्या थी, पीछे वाली प्लस वाली थी। माइनस वाले में अगर आप आते हैं, अगर ये माइनस से प्लस हो रहा है, पावर दुगनी हो रही है तो n² + 2, माइनस से माइनस है, पावर 3 गुना हो रही है तो +3n। ठीक है, यानी n का मल्टीपल तो वैसे ही आएगा। अब लॉजिकल बात, भाई यहां पर क्या है, माइनस से प्लस हो रहा है, पावर अगर 2 गुना हो रही है तो n² + 2, माइनस से माइनस है, पावर 3 गुना हो रही है तो n³ + 3n, माइनस साइन है इसलिए +3n, प्लस साइन होगा इसलिए -3n, जहां हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, और वही चीज यहां पर देखें, माइनस है तो इसलिए +2, वहां पर पिछले में दोनों में माइनस था। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें भी n का मल्टीपल आएगा। अब मान लेते हैं x - 1/x n था तो ये आ गया। अगर मेरे को ये निकालना होता, पर यहां तो लॉजिक वही लगेगा जो पिछले में था, क्योंकि आप देखें पावर दुगनी हो गई प्लस से प्लस तो इसका स्क्वायर
-2, ठीक है। अब यही अगर 5 वाला निकालना हो तो 2 वाला और 3 वाला और 1 वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 वाला 3 वाला कौन सा आएगा? जो इसका 3 वाला है। 1 वाला कौन सा आएगा? जो इसका 1 वाला है। तो अगेन इसमें भी आंसर जो आएगा n का मल्टीपल आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी ये बात लिखी गई है, मतलब अगर माइनस से प्लस वाला निकालना है जिसमें पावर दुगनी हो रही है तो n² + 2 सीधा सीधा लिखा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है ये x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर 1/3 अगर z के बराबर है, ठीक है। पावर कितनी हो रही है? 2 गुनी, और माइनस से प्लस हो रहा है। पावर 2 गुनी हो रही है और माइनस से प्लस हो रहा है तो राइट साइड का स्क्वायर +2 तो z² + 2 आ गया, ठीक है। अब ये यहां पर मैंने पावर इस तरीके से पता है क्यों लिखी है? क्योंकि हमें ना केवल सिंगल पावर की आदत होती है। पावर आपको कैसे भी मिल सकती है, फ्रैक्शन में, रूट में, डेसिमल में, बड़े नंबर में, छोटे नंबर में, कैसी भी, तो सभी की आदत होनी चाहिए। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर x - x से x³ - 1/x³ में जाना है तो n³ में से 3n जोड़ें। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे कि यहां पर आपने देखा, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं उसने बोला कि भाई z की पावर 3 - 1/z की पावर 3 अगर 5 है तो z की पावर 9 माइनस z, एक सेकेंड हो जाइए, z की पावर 9 माइनस 1/z की पावर 9 क्या होगा? माइनस से माइनस पावर 3 गुना 5 का क्यूब प्लस 3 × 5। आंसर कितना आ गया? 140। 140 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये माइनस वाला भी पूरा समझ आ गया है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से mg टाइप करना है एक एक बच्चे को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कंक्लूजन निकाल देता हूं। यहां पर कंक्लूजन क्या निकला? देखो 1 घंटे से हम फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। x + 1/x अगर n है, एक हमने ये पढ़ा और एक हमने पढ़ा x - 1/x अगर n है, ठीक है। अगर पावर 2 गुना होती है, ठीक है, साइन प्लस का ही रहेगा तो n² - 2। पावर 2 गुना होती है, साइन प्लस का रहेगा तो n² + 2। अगर पावर 3 गुना होती है, साइन माइनस का हो जाता है तो n³ + 3n। माइनस वाला है तो ये प्लस में ही बनते हैं। अगर यहां पर पावर 3 गुना हो जाती है, साइन प्लस का रहता है तो n³ - 3n, ठीक है। ये भी n का मल्टीपल रहेगा, ये भी n का मल्टीपल रहेगा। जितनी भी ऑड पावर होंगी वो n के मल्टीपल रहेंगी, जितनी भी ऑड पावर होंगी वो n की मल्टीपल रहेंगी। और ये जरूरी नहीं है कि ये पावर सिंगल से ही हो, हमें केवल रिलेशन ध्यान रखना है कि 2 गुना होती है और 3 गुना होती है, ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आ गया मैं यहां पर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि भाई x + 1/x अगर ये है, x² + 1/x², एक सेकेंड, ठीक है। अगर मेरे से ये पूछा जाता, ध्यान दीजिए क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें, आगे वाला हम पढ़ क्यों रहे हैं इसलिए बता रहा हूं भाई। प्लस से हम प्लस वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने ये निकाल ली x² + 1/x², x³ + 1/x³। ये मैं प्लस वाले से सीधा सीधा निकाल सकता हूं। और अगर मैं माइनस वाले से बात करूं तो मैं ये निकाल सकता हूं, ये निकाल सकता हूं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को दिया ये जाए और पूछा मेरे से ये जाए, मेरे से को दिया ये जाए और मेरे से पूछा ये जाए। ऐसा भी तो कर सकता है एग्जामिनर। ये कहीं लिखा थोड़ी है कि प्लस वाले के साथ वो प्लस वाला ही पूछेगा, माइनस वाले के साथ माइनस वाला ही पूछेगा, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा, अगर प्लस वाला दिया है उसके साथ तो हम प्लस वाला निकालते थे, पर ये माइनस वाला कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एक चीज ऐसी हमारे पास होनी चाहिए, एक चीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट कर दे और माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि बात समझिए, अगर मेरे को यहां से यहां जाना है तो मैं यहां से यहां चला जाऊं, यहां से यहां आ सकता हूं। अगर मेरे को यहां से यहां आना है, अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं तो मैं यहां आ सकता हूं। कितने लोगों को यह बात समझ आ गई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, वो mg टाइप करिए जल्दी से, कि क्रॉस भी पूछा जा सकता है, क्रॉस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मेन बात ये है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइंड से निकल जाएगा भाई, माइंड से तो निकलने ही नहीं देंगे, हम खड़े किस लिए हैं यहाँ पर। माइंड से अगर निकल जाए तो खड़े होने का हमारा फायदा ही क्या है, 400 क्वेश्चन कराऊंगा, फायदा ही क्या है 400 क्वेश्चन का अगर माइंड से निकल जाएगा तो, है ना। बहुत मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देखिए इसी तरीके से पढ़ा जाता है, मैं सही बात बताऊं आपको, आपको पता तो होनी चाहिए कब कौन सी चीज लगानी है, यही तो मेरे तजुर्बे का आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप प्लस के साथ प्लस करके जाएंगे, माइनस के साथ माइनस करके जाएंगे, पर पता होनी चाहिए वो चीजें जल्दी कैसे करनी है, अभी हम वो भी सीखने वाले हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला मेरे को ऐसा चाहिए जो प्लस वाले को माइनस वाले से कनेक्ट कर दे, और इसी फॉर्मूले को मैं अपने आप नाम दे देता हूं ब्रिजिंग फॉर्मूले का। इसको मैं बोलता हूं ब्रिजिंग फॉर्मूला, एक तरीके से ब्रिज है, माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर सकता है, प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस वन निकालना हो, या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा, x माइनस वाले से प्लस वाला निकालना हो, तो देखिए फॉर्मूला बन जाता है आपका ये। ठीक है, फॉर्मूला बन जाता है आपका ये। अब ये कहां से आया, ये जो फॉर्मूला बनाया था मैंने पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, उसी का तो फॉर्मूला है ये। ठीक है, पर याद कैसे रखना है, याद रखने के लिए भी देखिए यहाँ टिप्स दे रखी है आपको, ये बुक का ही है मेरी। ठीक है, मतलब देखिए, अगर प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाले का स्क्वायर करके 4 जोड़ने पर आने वाली वैल्यू का वर्गमूल याद रखना है। यानी अगर मेरे को प्लस वाला वैल्यू निकालना है और माइनस वाला दे रखा है, तो माइनस वाले का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है तो इसलिए +4 और रूट कर दिया। अगर मेरे को माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो प्लस वाले का स्क्वायर -4 और रूट कर दिया। तो इस तरीके से मैं प्लस से माइनस वाली वैल्यू निकाल सकता हूं, माइनस से प्लस वाली वैल्यू निकाल सकता हूं। ये मेरा ब्रिजिंग फॉर्मूला हो गया, जो मैं इस तरीके से ध्यान रखूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। आज से पहले कभी नहीं पढ़ा ऐसे भाई, देखिए सिलेक्शन भी नहीं लिया आज से पहले, पर अब किसे हो जाएगा अगर आप लगातार मेरे साथ लगे रहते हैं। आप बहन है, मैं आपको भाई बोल देता हूं, कोई नहीं बहन, माफ करना। देखिए यहाँ पता नहीं लग पाता, इसलिए आदत बन गई है भाई बोलने की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे आप। x प्लस वन बाय एक्स अगर मान लेते हैं 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना हो तो 23 आ गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालना हो तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 110 आ गया। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है इसके साथ उस एग्जामिनर ने ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके साथ ये पूछा, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस वाली का स्क्वायर +4। ठीक है, और इसका रूट, तो रूट 29 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, रूट 29 आ गया, क्योंकि आपने वैल्यू निकाली है माइनस वाली, एक सेकेंड रुकिए, आपने वैल्यू निकाली है माइनस वाली, माइनस वाली में माइनस आएगा,
तो √21 हो गया। ठीक है, अब इससे ये निकालना है n³ + 3n। n³ + 3n को हमने लिखा था n इंटू n² + 3, 21 + 3 24, तो 24√21 आ गया। यानी अगर मेरे को एग्जामिनर ने ये दिया है और मेरे को ये निकालना है, तो मैं यहां से पहले यहां जाऊंगा और फिर यहां से यहां आऊंगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर पाऊंगा। कितने लोग कैलकुलेशन समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। एग्जामिनर जरूरी नहीं है इसके साथ यही पूछे, इसके साथ ये पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये क्या है? मुद्दे की बात। ठीक है, नेगेटिव में माइनस, पॉजिटिव में प्लस, अपकमिंग चेंजेस फॉर एग्जाम, होने वाले संभव बदलाव, जो फॉर्मेशन आपने आज तक ऐसे देखी है वो ऐसे बदल सकती है। यानी वही चीज जो आपने x + 1/x देखा था 10, ठीक है, वो जरूरी नहीं है आपको उस तरीके से मिले, वो आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। पहला बदलाव है इस तरीके से x - 10 = -1/x। अब देखिए इसे ध्यान कैसे रखना है कि देखते ही पता लगे वैल्यू किसकी है। उसके लिए यहां पर लिखा है ये RHS में माइनस देखकर पता लगेगा कि वैल्यू x + 1/x की आएगी। ये माइनस साइन देख के पता लगेगा कि वैल्यू किसकी आएगी? x + 1/x की, क्योंकि x यहां पर है, यहां पर भी 1/x है। ठीक है, और प्लस का साइन देखकर पता लगेगा कि वैल्यू x - 1/x की आएगी अगर यहां पर प्लस होता। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये होता z - 5 = +1/z, तो वैल्यू किसकी मिलती? माइनस की। ठीक है, अगर ये माइनस साइन है तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। पहली बात ये जो आप सबको दिखनी चाहिए, अगली बार से ये देखें तो देखते ही क्लियर होना चाहिए कि इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके सामने ये है। अगर मैं कभी ये देखता हूं तो मुझे देख के समझ जाना चाहिए x + 1/x 10 होगा। यहां तो आपको लग रहा होगा सर हाँ इसे यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे तो 10 आ जाएगा, पर ये सबसे छोटा बदलाव बताया मैंने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4-5 तरीके से बदलाव हो सकता है। कितने लोगों को ये पहली चीज समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला बदलाव एग्जामिनर इस तरीके से दे सकता है, सेम वही चीज, राइट साइड का नेगेटिव साइन देखें ऊपर वाला, इससे पता लगेगा वैल्यू किसकी मिलेगी? पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहां भी x है यहां भी x है, तो वैल्यू किसकी मिलेगी? x + 1/x की मिलेगी। नेगेटिव साइन से मतलब है इसकी अपोजिट वैल्यू मिलेगी, यानी वैल्यू आएगी 10। तो उसी x + 1/x 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा मॉडिफिकेशन किसको समझ आ गया है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। यानी जो चीज आज तक ऐसे लिखी गई थी जरूरी नहीं है वो ऐसी लिखी जाए, वो ऐसे भी लिखी जा सकती है। मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये लिख दिया z³ = 1/z³ + 5। इस बात का मतलब क्या है? यहाँ का प्लस साइन देख के पता लगना चाहिए वैल्यू आएगी माइनस की, वैल्यू कौन सी? z³ और 1/z³ वाली। और यहाँ का प्लस साइन देख के पता लगना चाहिए वैल्यू आएगी माइनस की, तो z³ - 1/z³ आपका -5 के बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड वैरायटी पे। उसी चीज को तीसरी तरीके से एग्जामिनर कैसे दे सकता है। अब मैंने इसे यहां ले गया, एग्जामिनर ने ये वैल्यू दे दी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इस ये वेरिएशन देखिए मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं, पर अब एग्जाम में आना शुरू हो गया, पिछले 1-2 साल में इसके बेस क्वेश्चन काफी आए हैं। ठीक है, सेम वही पैटर्न रखेंगे। ये नेगेटिव साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, और ये x है अगर, तो ये वाला x ये हो गया, इसका मतलब ये नीचे आ गया 1/x। ठीक है, और वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस साइन का मतलब है +10।
तो वैल्यू आ जाएगी +10। सेम वही कॉन्सेप्ट, अगर -1 है तो प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, -10 है तो +10 वैल्यू मिलेगी। वैल्यू किसकी मिलेगी? ये x और ये 1/x, इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई x + 1/x 5 है ना, x² + 1/x² क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर -2 23। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बताया आपने। अब एग्जामिनर ने क्या करा? एग्जामिनर ने खेल खेला, उसने यही हल्का सा क्वेश्चन इस तरीके से बोल दिया, x × x - 5 = -1। तो बताइए x² × x² माइनस क्वेश्चन मार्क = -1, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी? देखिए ये कितना आसान लग रहा था क्वेश्चन, ठीक है, ये इजी लग रहा था। हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? खुद से पूछना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर कहें कि ये एग्जामिनर ने, टीसीएस ने बना दिया और ईसीएस ने बना दिया, वो बेवकूफी वाली बात है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेन बात है कि आपने पहले से देख रखा है, कि आपने चेंजेस पे भी पढ़ाई करी है या उस पे पढ़ाई की है जो आज तक आया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। अब तैयार हैं? हाँ भाई, अब तो पूरे तरीके से देखिए मैं तैयार कर ही रहा हूं आपको, अभी तो शुरुआत है, आज पहली क्लास है। 350-400 क्वेश्चन हम करेंगे तो देखिएगा क्या मजा आ जाएगा एकदम। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए सेम चीज है, यहां पर क्या आएगा? 23 आ जाएगा, है ना, 23 आ जाएगा। अब अगर मैं एग्जामिनर की जगह हूं तो मैं देखिए क्या करूंगा, मैं इसके अंदर और मॉडिफिकेशन कर दूंगा। मैं कहूंगा x × x - 5 अगर -1 है, x² × x² प्लस क्वेश्चन मार्क भी -1 के बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, आपको एक बात पता है, x + 1/x अगर 5 है तो x² + 1/x² क्या होता है? 23 होता है। 23 होता है ना, पर 23 कब आएगा? जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको -23 रखना पड़ेगा, पर वो ऑप्शन में भी 23 जरूर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की इस केस में वैल्यू क्या हो गई? -23 हो गई। बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेन बात समझने वाली ही है कि वैरायटी किस किस तरीके से बन रही है, पहले वो बेस रखना बहुत जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे वैरायटी कौन सी थी? ये तो मेरा हो गया, ये भी हो गया। अब मैं यहां पर आता हूं फोर्थ पे, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ, ठीक है। x² + 1 अगर 10x के बराबर है, अब ध्यान से समझिएगा, x² + 1 अगर 10x के बराबर है तो वैल्यू कौन सी मिलेगी? जो ये वाली होगी, x वाली, तो ये मिलेगी, यानी वैल्यू मिलेगी x + 1 है तो +1/x वाली, और जो वैल्यू है वो एज इट इज मिलेगी, ठीक है। देखते ही तुरंत पता लगना चाहिए। मान लेते हैं आपको दिया गया x4 + 1 = 15x², तो वैल्यू किसकी मिली? x² + 1/x² की वैल्यू कितनी मिली? 15। तो पता होना चाहिए पहले से कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस किस तरीके से बना रहा है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। इस पे बेस क्वेश्चन हम बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई? मजा आना चाहिए बस। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। जल्दबाजी नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कोचिंग पे कोचिंग ही चलती रहेगी। देखिए चीजों को समझिए, आप खुद समझिए एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। देखो ये पहला वाला बताया था, ये मैंने दूसरा वाला बताया था, ये थर्ड वाला बताया था, पर इनके लिए काम पहले से किया जाता है। अब मैं अगले पे आता हूं। x² + 1 - 10x = 0।
प्लस का साइन देख के पता लगना चाहिए +1 का कि वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, एक्स देख के पता लगेगा एक्स वाला, और अगर ये लेफ्ट साइड में आ गया तो माइनस में है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलेगी +10। तो ये चीजें ना लिखनी नहीं होती कभी, ये चीजें आपको इसी तरीके से करनी होती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने एक एग्जांपल लिया, x की पावर 4 + 1 = 10x²। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया, मैंने आपसे बोला कि भाई x की पावर 8 + 1 = (x की पावर 4)। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब अगर आप बात ध्यान से समझे हैं तो आपको ये देख के पता लगना चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू मिलेगी 10। पूछी किसकी है? x4 + 1/x4 की, यानी पावर दुगनी हो गई प्लस से प्लस, 10 का स्क्वायर -2, तो 98 मेरा आंसर आ जाएगा। पर अगर आपने इसी तरीके से बेसिक पढ़ रखा है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बिना पेन के आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, अपने दिल से पूछिएगा, आप लिखेंगे पूरे को। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे दिखाता हूं आपको कुछ चीजें, ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उन्हीं चीजों पर जो हमने अभी पढ़ा है। अगर x × x - z -1 है ना, -1 है तो वैल्यू किसकी मिलती है? x + 1/x की, कितनी? z। ये वैल्यू किसकी मिलेगी? x³ + 1/x³ की, वो क्या होती है? z³ - 3z। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, यानी अगर आप बोलेंगे कि x × x - 4 आपका -1 है, तो अगर मैं इसे स्क्वायर फॉर्मेशन में लिखता हूं x² × x², ये -1 ही लिख दिया मैंने, इसका मतलब है x + 1/x अगर 4 है तो x² + 1/x² क्या होता है? 4 का स्क्वायर -2 जो कि 14 हो जाएगा। इसी को अगर मैं क्यूब की फॉर्मेशन में लिखूंगा x³ + 1/x³, तो कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब -3 × 4, 52 आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा। तो मेरे को ना ये चीज ऐसे भी पता है, इसकी वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। यानी ये जो सिंपल सी बात थी x + 1/x = 4, इससे मेरे को सीधा पता लगता है x² + 1/x² 14, ये कोई भी निकाल लेता है, पर ये बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं। और आपके पास ये चीजें होनी चाहिए पहले से आप तैयार होनी चाहिए इन चीजों के लिए, यानी देखते ही लाइन से लगा दें कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पर, अगर मान लेते हैं x × x - 4 -1 है, ठीक है, अब उसने क्या करा, आपसे ये पूछा x × x + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, अब आप देखेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया ये। बेहतरीन क्वेश्चन कैसे बन गया भाई? ध्यान से देखें, ये क्या है? x + 1/x, इसकी वैल्यू क्या है? 4। आपको क्या निकालनी है? x - 1/x, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू निकलेगी। अगर माइनस वाली वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस वाली का स्क्वायर करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 कर देते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू कौन सी निकालनी है? माइनस वाली, और उसका रूट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया? √12। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? √12 मेरा आंसर हो जाएगा, √12। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। एग्जामिनर ने बहुत हल्का सा क्वेश्चन दिया, उसने ये कहा कि x + 1/x 4 है तो माइनस वाला निकालिए, पर वो अगर उसे उसी तरीके से लिखता तो आपको पता है, आप घर से काम करके गए हैं, उसने इस तरीके से लिख दिया जिससे बच्चे को भी थोड़ा समय लगे, और जो होमवर्क कर कर आया वो तुरंत ही आंसर कर देगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे भी देख सकता हूं, x = -1/x - p है, माइनस होता है तो वैल्यू मिलती है प्लस वाली, माइनस मिलता है तो वैल्यू होती है प्लस वाली, x + 1/x p हो गया।
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पी क्यूब माइनस 3p के बराबर होगा। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है, इन सभी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारे। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले पार्ट भी हैं, आगे वाले पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं पहले। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को बात समझ आ गई होगी। अलजेब्रा का मतलब केवल अलजेब्रा के बेस क्वेश्चन बनाना ही नहीं होता, पहले एक मजबूत आधार रखना जरूरी है। फॉर्मूले सारे पता हो, केवल फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले के साथ साथ ये भी पता है कि एग्जामिनर चीजों को किस किस तरीके से बदल रहा है और एग्जाम में पैटर्न किस तरीके से चल रहा है और आने वाले एग्जाम में और क्या बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें साथ लेके चलेंगे तब आप कॉम्पिटिटर को पिछाड़ सकेंगे। ठीक है, आप देखें इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप देखें लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सिलेक्शन कितनों का होगा जो चेंजेस के लिए तैयार है, जिसकी चीजों पे तुरंत कमांड है। अब एक बच्चे को ये क्वेश्चन दिया गया बहुत मामूली सा, आप खुद देके देखिएगा, जो भी आपका यार दोस्त तैयारी कर रहा है देके देखिएगा। किसी ने अगर होमवर्क अच्छा कर रखा है तो बिना पेन के सीधा आंसर कर देगा, और अगर होमवर्क अच्छा नहीं कर रखा तो वो पहले उसे कन्वर्ट करेगा, फिर देखेगा वैल्यू किसकी दे रखी है, फिर देखेगा वैल्यू कौन सी निकालनी है। वही चीज मैंने आपको यहाँ बताई। ये चीज निकालते वक्त एक फ्लो होना चाहिए एकदम, ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ा कि इस टाइप की चीज मैं देख ही पहली बार रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को ही है, आपको पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।